गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने लेबल कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। टुडे क्लास में हम ASP.NET के चेकबॉक्स कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स विजुअल स्टूडियो पर चलते हैं और लास्ट में जो लेबल कंट्रोल के बारे में हमने डिस्कस किया था, यह उसका वीडियो सीरीज था। अब हम यहाँ से नेक्स्ट फॉर्म पर स्विच करते हैं। तो स्टूडेंट्स चेकबॉक्स कंट्रोल के लिए हम एक न्यू वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट पर जाइए, राइट क्लिक कर लीजिए और ऐड पर जाइए। वेब फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और वेब फॉर्म का नेम चेंज करके चेकबॉक्स कर दीजिए। फिर ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स न्यू वेब फॉर्म चेकबॉक्स डॉट ASPX नेम से ऐड हो गया है, जो कि स्टूडेंट्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। चेकबॉक्स कंट्रोल का यूज करके स्टूडेंट्स आप मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल ऑप्शंस में से ऑल ऑप्शंस और चॉइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स वन टाइम में वन टू मैनी ऑप्शंस और चॉइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी कंट्रोल हम डिस्कस कर रहे हैं, यह सभी कंट्रोल आपने BCA फर्स्ट ईयर के पेपर इंटरनेट टेक्नोलॉजी और BCA सेकेंड ईयर का पेपर VB.NET प्रोग्रामिंग में भी आपने कंसीडर किए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चेकबॉक्स कंट्रोल को ऐड करते हैं और देखते हैं कि चेकबॉक्स कंट्रोल किस प्रकार वर्क करता है। तो आप टूल बॉक्स में जाइए, स्टैंडर्ड कैटेगरी में आपको ऑप्शन मिलेगा चेकबॉक्स। इस चेकबॉक्स ऑप्शन पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स चेकबॉक्स कंट्रोल आपके वेब फॉर्म में ऐड हो गया है। अब हम एक न्यू सिनेरियो लेते हैं, जिसमें हम यह चाहते हैं कि यूजर के पास एक प्रॉम्प्ट हो, जिसमें से यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग हॉबीज़ को सेलेक्ट और चूज़ कर सके। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एक इंडिविजुअल हॉबीज़ जो होती हैं वह वन टू मैनी हो सकती हैं। तो हम एक प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं, जिसका नेम लिख देते हैं हॉबीज़। तो स्टूडेंट्स ये हॉबीज़ नेम का मैंने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स
यह स्टार्टिंग टेक्स्ट हो गया हॉबीज का। अब स्टूडेंट्स हम यह चाहते हैं कि हॉबीज के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हो। तो स्टूडेंट्स मैं चेकबॉक्स कंट्रोल को कॉपी करके 3 टाइम्स पेस्ट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स इस हॉबीज प्रॉम्प्ट के लिए अपने पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। तो मैं इस चेकबॉक्स कंट्रोल को कॉपी करके और 4 टाइम पेस्ट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हॉबीज प्रॉम्प्ट के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 4 चेकबॉक्स कंट्रोल ऐड हो गए हैं। चेकबॉक्स 1, चेकबॉक्स 2, चेकबॉक्स 3 एंड चेकबॉक्स 4। इसमें आपको एक प्रॉम्प्ट हॉबीज का डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो रहा है हॉबीज मीन्स हॉबीज के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब स्टूडेंट्स हम इन 4 चेकबॉक्स कंट्रोल का टेक्स्ट चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स चेकबॉक्स कंट्रोल का टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे चेकबॉक्स कंट्रोल पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वह बाय डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट है। तो स्टूडेंट्स आप इसके टेक्स्ट को गेट और सेट कर सकते हैं। मैं चेकबॉक्स के टेक्स्ट को सेट कर देता हूं। तो सबसे पहले चेकबॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। पहले चेकबॉक्स 1 का टेक्स्ट मैं लिख देता हूं म्यूजिक। तो इसका टेक्स्ट चेंज करने के लिए इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स जो भी हॉबीज के लिए आप सिलेक्शंस देना चाहते हो कि आपकी क्या क्या हॉबीज है वह टेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मेरी पहली हॉबी है, सभी की यही हॉबी होती है, तो फर्स्ट हॉबीज लिख दी मैंने म्यूजिक। तो देखिए स्टूडेंट जैसे ही मैंने टेक्स्ट में म्यूजिक लिखकर एंटर की प्रेस की है आपके चेकबॉक्स का जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट था चेकबॉक्स 2 वह चेंज होकर म्यूजिक हो गया है। इसी प्रकार सेकंड चेकबॉक्स का टेक्स्ट चेंज कर रीडिंग कर देता हूं। तो स्टूडेंट जिस भी कंट्रोल का आपको टेक्स्ट चेंज करना होता है आपको सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके आपको टेक्स्ट लिखना होगा। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके चेकबॉक्स 2 का जो टेक्स्ट है वह चेंज हो जाता है। इसी प्रकार थर्ड चेकबॉक्स का टेक्स्ट चेंज करके मैं प्लेइंग क्रिकेट सेट कर देता हूं। और स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया देखिए आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी के जस्ट नीचे आपको एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो रही है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। तो यह प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट देखिए सेट है आपकी राइट, इसलिए आपके चेकबॉक्स कंट्रोल का जो टेक्स्ट है वह बाय डिफॉल्ट राइट साइड में डिस्प्ले हो रहा है। तो आप इस टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट सेट कर सकते हो। तो चेकबॉक्स 3 का टेक्स्ट चेंज करके मैं कर देता हूं प्लेइंग क्रिकेट। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपके चेकबॉक्स 3 का टेक्स्ट भी चेंज हो गया है। एंड लास्ट वन ऑफ 4th चेकबॉक्स का टेक्स्ट भी मैं चेंज कर देता हूं और इसका टेक्स्ट चेंज करके मैं लिख देता हूं
गार्डनिंग। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स चेकबॉक्स कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके आप चेकबॉक्स कंट्रोल पर डिस्प्ले होने वाले बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। तो यह 4 हॉबीज हैं। इसमें से यूजर वन टाइम में 1 to many हॉबीज को चूज और सेलेक्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स इस वेब एप्लीकेशन को रन कराते हैं और देखते हैं कि वेब फॉर्म में यह कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट वेब फॉर्म को रन कराने के लिए इसकी शॉर्टकट की है F5, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं, या मेन्यू बार के जस्ट नीचे आपको रन बटन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करके भी आप प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो आपका पेज लोड हो रहा है। स्टूडेंट्स पेज आपका सक्सेसफुली लोड हो गया है। तो देखिए आपके सामने हॉबीज एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो रहा है और जितनी भी आपकी हॉबीज थी जिसके लिए चेकबॉक्स हमने क्रिएट किए थे वह सभी ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका म्यूजिक, सेकंड ऑप्शन आपका रीडिंग, थर्ड ऑप्शन आपका प्लेइंग क्रिकेट और फोर्थ ऑप्शन है आपका गार्डनिंग। तो स्टूडेंट्स अब हम चेक करेंगे कि कितने ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हम चेकबॉक्स कंट्रोल का बेसिकली यूजर के द्वारा मल्टीपल चॉइस और ऑप्शंस में से वन टाइम में 1 to many ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर चेक करते हैं, चेकबॉक्स कंट्रोल है तो इसका यूज करके हम वन टाइम में 1 to many ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके चारों ऑप्शंस सेलेक्ट हो गए, चारों चॉइस आपकी सेलेक्ट हो गई है। आप चाहते हो तो 3 चॉइस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहते हो तो 2 चॉइस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार चेकबॉक्स कंट्रोल का यूज करके यूजर वन टाइम में 1 to many ऑप्शंस और चॉइस को सेलेक्ट कर सकता है। यही इसका मेन वर्क होता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हमने बात की थी चेकबॉक्स की टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती हैं, जिसका यूज करके आप चेकबॉक्स के टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट सेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो टेक्स्ट होता है तो चेकबॉक्स का जो आपके प्रॉपर्टी होगी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, वह बाय डिफॉल्ट आपके राइट होती हैं, तो आप इसको लेफ्ट भी सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगेन इस एप्लीकेशन को रन कराते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जैसे ही टेक्स्ट अलाइन मैंने लेफ्ट किया है तो आपके चेकबॉक्स का जो टेक्स्ट है वह लेफ्ट साइड में सेट हो गया है। अगेन एप्लीकेशन को रन करवाते हैं। आपका पेज लोड हो रहा है। पेज लोड होने तक स्टूडेंट्स आप वेट करें। जैसे आपका पेज सक्सेसफुली लोड हो जाएगा तो आपके सामने हॉबीज प्रॉम्प्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वह आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने फर्स्ट चेकबॉक्स कंट्रोल का जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी थी उसको मैंने लेफ्ट सेट किया है, तो आपका वो टेक्स्ट लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार चेकबॉक्स कंट्रोल की टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके आप डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट सेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स हमने चेकबॉक्स कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी कर ली है, जिसका यूज करके आप चेकबॉक्स पर टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। इसी प्रकार चेकबॉक्स कंट्रोल की टूल टिप प्रॉपर्टी होती हैं,
तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी भी हमने कल बटन कंट्रोल के अंदर कंसीडर की थी कि जब आपका माउस पॉइंटर किसी भी ऑप्शन पर हॉवर या मूव कर रहा होगा तो वह कंट्रोल क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है या उस पर क्या टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है वह टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं टूल टिप प्रॉपर्टी का यूज करके प्रत्येक चेकबॉक्स के लिए यहाँ पर एक टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो फर्स्ट चेकबॉक्स के टूल टिप के रूप में मैंने सेट कर दिया है म्यूजिक। सेकेंड चेकबॉक्स के लिए मैंने टूल टिप सेट कर दिया है रीडिंग। स्टूडेंट्स हम इस एप्लीकेशन को अगेन रन करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मैं माउस पॉइंटर जैसे ही आपका किसी ऑप्शन पर हावर या मूव कर रहा हूं तो उससे रिलेटेड टेक्स्ट डिस्प्ले ऑब्लिक रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैंने ओनली फॉर 2 ऑप्शंस के लिए ही टूल टिप टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था, सेट किया था, इसलिए इन 2 ऑप्शंस पर ही आपका टूल टिप डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट 2 ऑप्शंस पर आपका टूल टिप डिस्प्ले नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी टूल टिप प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आती है बैक कलर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उन सबकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। बता देता हूँ बैक कलर प्रॉपर्टी का यूज करके आप चेकबॉक्स कंट्रोल के बैक कलर को चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार इसके जस्ट नीचे प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी। बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का यूज करके आप चेकबॉक्स कंट्रोल की जो बॉर्डर है उसके कलर को चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है, इसका यूज करके आप चेकबॉक्स कंट्रोल की बॉर्डर की स्टाइल को आप सेट कर सकते हो। स्टूडेंट्स इसी प्रकार चेकबॉक्स कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी और होती है चेक्ड प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि मैनी ऑप्शंस में से वन ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड हो तो चेक्ड प्रॉपर्टी को ट्रू सेट किया जाता है और जैसे ही आपका पेज लोड होता है तो सेलेक्टेड कंट्रोल चेक्ड होता है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ रीडिंग चेकबॉक्स कंट्रोल को हमने सेलेक्ट किया है या रीडिंग ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया है। अब इसकी एक स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी होती है आपके सामने चेक्ड प्रॉपर्टी। तो देखिए स्टूडेंट्स चेकबॉक्स कंट्रोल की चेक्ड प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती हैं, इसलिए आपके चेकबॉक्स कंट्रोल पर चेक्ड का साइन या टिक मार्क डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि किसी भी ऑप्शन पर आपका टिक मार्क डिस्प्ले हो तो उसको प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर देते हैं। एप्लीकेशन को रन करवाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स आप एप्लीकेशन को रन करवाएंगे तो जिस कंट्रोल की आपने चेक्ड प्रॉपर्टी को ट्रू सेट किया है उसके आगे स्टूडेंट्स आपका बाय डिफॉल्ट टिक मार्क डिस्प्ले हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए सेकंड ऑप्शंस के लिए मैंने चेक्ड प्रॉपर्टी को ट्रू सेट किया था, इसलिए इस कंट्रोल के आगे आपका चेक्ड साइन बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले हो गया है। तो स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि मैन्यू ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहे या टिक रहे या चेक्ड रहे तो इसके लिए चेक्ड प्रॉपर्टी को ट्रू सेट किया जाता है, अदरवाइज यह प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है। तो स्टूडेंट्स यह थी चेकबॉक्स कंट्रोल की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम चेकबॉक्स कंट्रोल के इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम रीडिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी विंडो में जाते हैं तो वहां पर आपके सामने एक सिंबल डिस्प्ले होता है लाइटनिंग बॉल सिंबल। तो इस पर जैसे आप माउस पॉइंटर मूव करेंगे या हॉवर करेंगे तो इससे रिलेटेड टेक्स्ट आपके सामने रिप्रेजेंट होता है इवेंट्स। मीन्स यह क्या है आपका इवेंट प्रॉपर्टी है। तो जैसे स्टूडेंट्स आप इस इवेंट पर क्लिक करते हैं
तो चेकबॉक्स कंट्रोल जो आपने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड इवेंट्स प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्प्ले होती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने चेक चेंज इवेंट प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो रही हैं, जिस पर डबल क्लिक करने पर स्टूडेंट्स आपके सामने सेलेक्टेड चेकबॉक्स कंट्रोल का चेक चेंज इवेंट ऐड होता है। तो स्टूडेंट जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो देखिए स्टूडेंट्स चेक चेंज इवेंट पर डबल क्लिक करते ही जो कंट्रोल आपने सेलेक्ट किया था उससे रिलेटेड चेक चेंज इवेंट आपके सामने ऐड हो गया है। इस इवेंट का यूज चेकबॉक्स कंट्रोल को चेक्ड और अनचेक्ड करने के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप चेकबॉक्स कंट्रोल को चेक्ड और अनचेक्ड करते हैं तब चेक्ड चेंज इवेंट फायर और ट्रिगर होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सेकंड चेकबॉक्स को सेलेक्ट करते ही हमारा फर्स्ट चेकबॉक्स भी सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए फॉलोइंग कोड लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या चाहते हैं कि सेकंड चेकबॉक्स को सेलेक्ट करते ही हमारा फर्स्ट चेकबॉक्स भी क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स कोडिंग लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए चेकबॉक्स 2 के चेंज इवेंट पर कोडिंग लिख रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 2 को जैसे ही चेंज किया जाएगा तो कहाँ पर इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स, आपके चेकबॉक्स 1 पर। तो यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा आपका चेकबॉक्स 1 डॉट चेकबॉक्स 1 की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट चेक्ड प्रॉपर्टी, जिसकी 2 वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट चेक प्रॉपर्टी फॉल्स होती है, तो फॉल्स होती है तो उसके आगे आपका टिक साइन लगा हुआ नहीं आएगा, इसलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को क्या सेट कर देते हैं, ट्रू। तो जैसे चेक बॉक्स 2 को चेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो चेंज होने के साथ साथ आपका चेंज इवेंट ट्रिगर होगा और उसके साथ आपके चेक बॉक्स 1 पर टिक मार्क डिस्प्ले हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करवाते हैं और चेक करते हैं कि यह एप्लीकेशन किस प्रकार वर्क करती हैं। तो स्टूडेंट्स पेज लोड हो रहा है। देखिए स्टूडेंट आपका चेकबॉक्स 2 अभी सेलेक्टेड है, मैं इसको अनसेलेक्टेड करता हूं तो आपका चेकबॉक्स 1 टिक नहीं हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि कभी भी जो वेब फॉर्म होता है वह डायरेक्टली पोस्ट नहीं होता है, उसको हमको सर्वर पर पोस्ट करना होता है, क्योंकि चेक्ड बॉक्स की जो चेक्ड इवेंट प्रॉपर्टी हैं यह भी कैश्ड होती हैं, इसीलिए यह डायरेक्टली फायर और ट्रिगर नहीं होती हैं। इसके लिए हम सेलेक्टेड चेकबॉक्स कंट्रोल के ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को ट्रू सेट करते हैं, जिससे हमारा वेब फॉर्म सर्वर पर पोस्ट हो जाए। तो स्टूडेंट्स अगेन इस एप्लीकेशन से एग्जिट होते हैं, एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं और चेकबॉक्स कंट्रोल की जो प्रॉपर्टी हैं ऑटो पोस्ट बैक तो चेकबॉक्स कंट्रोल की स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है ऑटो पोस्ट बैक। तो ये देखिए स्टूडेंट ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी अभी आपकी फॉल्स है, इसलिए आपका ये वेब फॉर्म सर्वर पर डायरेक्ट पोस्ट नहीं हो रहा है। इस प्रॉपर्टी के स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रू सेट कर देते हैं एंड अगेन एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका पेज लोड हो रहा है, पेज सक्सेसफुली लोड हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स हॉबीज प्रॉम्प्ट के लिए आपका 4 ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अपने चेकबॉक्स 2 के चेक्ड इवेंट पर कोडिंग लिखी थी कि चेकबॉक्स 2 के चेक्ड इवेंट को जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो आपका चेकबॉक्स 1 क्या हो जाएगा, चेक्ड हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका चेकबॉक्स 1 चेक्ड हो चुका है और अगेन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो कोई भी इवेंट अकर नहीं होता है। अगेन आपको डिस्प्ले करेंगे तो यह वर्क परफॉर्म होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट चेकबॉक्स 2 को चेक करते ही आपका चेकबॉक्स 1 कंट्रोल भी टिक हो गया है।
तो इस प्रकार आप किसी भी चेकबॉक्स कंट्रोल के लिए इवेंट को अकर कर सकते हैं। तो यह था स्टूडेंट ASP.NET का चेकबॉक्स कंट्रोल, जिसका यूज करके आप वन टाइम में वन टू मैनी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।